हिमाचल प्रदेश की मंडी में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद सुर्खियों में है। वहीं अब इस मामले में मंडी नगर निगम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। नगर निगम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। दरअसल ये मस्जिद कई वर्षों पुरानी बताई जा रही है। वहीं हाल ही में मस्जिद की दीवार बनाई गई थी, जिसे लेकर भी विवाद छिड़ गया है। हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से खुद ही मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई है। मंडी की ये वही विवादित मस्जिद है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। कहा जा रहा है कि मस्जिद जो है वो सरकारी जमीन पर बनी है, नियमों के खिलाफ बनी है और इसको लेकर अब नगर निगम कोर्ट ने भी ये माना है इसकी 2 मंजिला गलत तरीके से बनाई गई हैं, उनको 30 दिन के अंदर गिराया जाए। और मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ दीवार का एक टूटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है। दरअसल मस्जिद के ही लोगों ने, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने ही कल इसको तोड़ा था, क्योंकि यह जो जमीन है जहाँ पर ये दीवार है ये लोक निर्माण विभाग की है। और आप देखिए, अगर अब एक मार्किंग यहाँ पर की गई है कहाँ तक ये जो अवैध निर्माण किया गया है, इसको अगर हम समझें तो वाटर टैंक आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसके नीचे एक मार्क किया गया है, एक निशान लगाया हुआ है, प्लस जैसा निशान दिखाई देता है। ये एक मार्क है, एक निर्धारित की गई है जगह। इससे बाहर जो दाहिनी तरफ आप जगह देख रहे हैं, जो निर्माण कार्य है वो गलत है, वो सरकारी जमीन है। इसीलिए पहले ही यही मुस्लिम कमेटी के लोगों ने इसको गिराना शुरू कर दिया था। नगर निगम कोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर यहाँ रहने वाले मुस्लिमों का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह मस्जिद काफी पुरानी है। ये जो फैसला है इसको कैसे देखते हैं? निगम ने कहा है कि जो मस्जिद का जो अवैध निर्माण उसको तोड़ा जाए। सर, जो निगम का फैसला आया है वो मान्य है। वो हमारे बड़े जो भी बोलेंगे वो कमनाप करेंगे। तो ये मस्जिद की कमेटी है, किसके तहत मस्जिद की जो कमेटी है वो अपना फैसला लेगी। हमें आगे वो अब क्या करना क्या है, अपील भी कर सकते हैं। हाँ, वो शिमला भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। क्या आपको लगता है फरीद जी, ये जो मस्जिद को लेकर आरोप लग रहे हैं कि भाई गलत तरीके से बनी है इसकी 2 मंजिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो लिया था वो सही फैसला लिया था। बाकी जो मार्किंग हो गई थी, हम उस मार्किंग के पीछे पीछे हमने काम किया है। अब जो फैसला आया हुआ है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम उसके जो मान्य है, जैसे भी फैसला आया है वो हम उस पर वो करेंगे, हमारे बड़े करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अवैध क्या है? नाम बताइए। फारूक हसन है मेरा नाम। इसमें आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद। बताओ फिर अवैध किस चीज का रहेगा? इसके अंदर अवैध है, अवैध है, बताओ। नहीं मिली है मस्जिद को, इसलिए इनको अवैध बता दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये पहले 1 मंजिला इमारत थी मस्जिद की, लेकिन 2 मंजिला भी हाल ही में बनाई, इसी साल बल्कि बनाई गई है। ये इसका नक्शा पास नहीं था। बरसात आई थी, बरसात के अंदर हमारी मस्जिद चोरी थी। ऊपर से जो गुम्बद था वो टूट के नीचे गिर गया था, बंदे मरने से बच गए थे। उस वजह से हमें परमिशन भी दे गए थे कि आप इसको बना लो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वैध है सब कुछ, अवैध कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सिर्फ वो चिन्ह है। उधर देखो रेड कलर का वो लगा हुआ है, उधर जो PWD का है टैंक के नीचे। अपना कैमरा उधर घुमाओ ना, उधर वो है देखो भी जाएंगे। और ये जो दीवार तोड़ी आप लोगों ने खुद तोड़ी है? हमने खुद तोड़ी है, परमिशन दे हमारे को गवर्नमेंट ने, और हमने तब इसको तोड़ा। और ये सारा अवैध है, इधर जितना भी है ये भी अवैध है जी। PWD का है सारे का सारा हिस्सा। इसको कोई नहीं तोड़वा रहा है, सिर्फ मस्जिद के पीछे पड़े हुए मस्जिद अवैध है, मस्जिद अवैध है। भाई मस्जिद क्या कोई घर थोड़ा भी है किसी का? रब का घर है वो, हमारे घर थोड़ा भी है। इसके लिए कोई नहीं उठ रहा है, कोई कौम नहीं उठ रही है, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। बताओ, हद हो गया, कमाल हो गया है। 22 सालें हो चुकी है मुझे यहाँ। नया बंदा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की। हम सब पे जो है अपनी नजरें लगाए हुए हैं, हम सबको समझाते हैं जा करके। हम रात को जो है सबको मिलते हैं, सबको जो है समझाते हैं कि मंडे की जो है ये वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी दंगा फसाद कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हो, काम करो और अपना सीधा जो नहीं घरों में जाओ। सुबह काम करो, हमारे काम से और काम से कोई मतलब वो नहीं। जी, आरोप यह कि भाई बाहरी लोग यहाँ कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। अजी, अभी तक तो 2005 में कानून व्यवस्था खराब हुई थी। एक आया था, तेजाब कांड करके गया था, जिस वजह से जो है मुसलमानों को परेशानी हुई थी। वो परेशानी को देखते हुए हम सब अलर्ट है, सारा मुस्लिम समुदाय अलर्ट है। अपनी बयान में, अपनी तकरीरों में यही चीज समझाते हैं कि भाई आप लोग काम करने के लिए आए हैं, काम करो। बता दें कि आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर निकल आए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल थे।
प्रदर्शन कर रहे लोग मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं कई लोगों का यह भी दावा है कि मंडी में रोहिंग्या मुस्लिम आकर बस रहे हैं। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी गुस्सा है। वो सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश, ये बताइए क्या विवाद है और जो मस्जिद है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, कब ये बनाई गई थी और अब क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? मस्जिद अभी जो हमारा इसका स्ट्रक्चर देखा है, ये तो हमने अभी देखा। हमारे को भी 40 साल हो गए यहाँ पर इस शहर में आते आते। पर जब यहाँ था, एक दीवार थी बाहर से, उसके बीच में छोटा सा एक इनका मस्जिद का जो भी था अपना नमाज करते थे, जो भी कुछ एक लोग आते थे यहाँ पर, ज्यादा इस तरह का भीड़ नहीं रहता था। महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात है, बाहरी जो लोग हैं, महिला सुरक्षा की का भी कोई इशू है क्या आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम पल्लवी है और मैं हिंदू जागरण की महिला सुरक्षा के माध्यम से हूँ और मैं इसके बारे में ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि परे मंगवाई में मस्जिद बनी है, हम वहाँ से आते हैं, डेली आते हैं वहाँ से, हमें वहाँ से आने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कहीं हमें कोई कुछ बोले ना, कहीं हमें कोई कुछ रोके ना। जी, हम इस चीज से डरते हैं कि कहीं मैं अकेली आती हूँ, मेरी तरह कई लड़कियां हैं जो इस चीज से डरती है। मैं नहीं चाहती कि भाई हाँ हमारी इस दिक्कत को और बढ़ा जाए और लड़कियों को यहाँ से गुमराह करके कहीं और ले जाए। मैं नहीं चाहती। हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ? अभी तक हुई नहीं है। देखा होगा ऑनलाइन अखबार पे भी आया। जी, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं कनिष्का शर्मा, जिला मंडी की हिंदू जागरण मंच की सह संयोजिका। कनिष्का, विमेन सिक्योरिटी की जो बात है, लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग कितना चिंतित हैं? ये हम सबको पता है कि इनका नजरिया भी बहुत ज्यादा अजीब होता है। जैसा कि अभी पल्लवी जी ने कहा, हमारे भी मंगवाई से आते टाइम हमारी कुछ लड़कियों ने देखा है ये चीज कि उनके सामने से आने में बहुत ज्यादा झिझक होती है। हम डरते हैं उनके सामने से निकलने में भी। इन चीजों को देखते हुए भी हम मांग करते हैं कि इन चीजों को रोका जाए। और उसके बाद अगर आप केस की बात करें, अभी हाल ही में एक लड़की का चला हुआ था जो औट की थी, जिसको यहाँ से 26 साल की थी वो, और उसको वहाँ पे जलंधर में पढ़ने गई थी, तो उसके साथ भी लव जिहाद का एक टाइप का ये केस आया है, के मामले आ रहे हैं, जिसमें उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया था कि वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना धर्म परिवर्तन करने की मांग उठा रही थी। तो उन चीजों को देखते हुए हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा लड़ाई किसी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, मुस्लिम भाई से नहीं है। वो अपनी मस्जिदें बनाए, बट किसी गैर जगह पर नहीं। ठीक है, जो निर्धारित जगह है वहीं पे बनाए। जी, आप नाम बताएं। जी, मेरा नाम कृतिका है। कृतिका, आप बताइए कैसे आप देख रही हैं जो यहाँ पे जो मुद्दा है और खासकर बाहरी लोगों का जो इशू है, उससे लड़कियों को, महिलाओं को क्या आप सोचती है कि दिक्कतें हैं? जी देखिए, पहले तो यहाँ पे जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद यहाँ पे नहीं, हर जगह पे मस्जिद बनाई जा रही है आजकल। तो हम तो यही मांग करते हैं कि पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे जब गैर कानूनी जगह है तो वहाँ पे मस्जिद बनी कैसे? और अगर मस्जिद बन भी वहाँ के पाई गई, अगर हम मेन सड़कों पे भी चलते हैं तो भी सरकार बोलती है हमारी जगह है। फिर वहाँ पे इतनी बड़ी मस्जिद बनी, वहाँ पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे ये सरकार की जगह है? मैं सबसे पहले तो जो हमारे अपने खुद के हिंदू हैं, जो शहरों में मकान बना के रखे हुए हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, कोई जम्मू से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई रोहिंग्या भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो अपने आदमी हैं वो ही गलत हैं। वो कैसे? जब इनको किराए में आप मकान दे रहे हैं, दुकानें आप इनको दे रहे हैं किराए में, क्यों दे रहे हैं? अगर ये किराए में ना देंगे, ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तो अवैध कब्जे कहाँ से होंगे? जेन्युइन सी बात है ना। तो आपको क्या लगता है कि किराए पर नहीं देना चाहिए दुकानों में? पहली बात यही है, अगर अपने समाज को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने हिमाचल को बचाना है, सेफ रखना है, सबसे पहले जितने भी जो किराएदार हैं, किराएदार रखे हुए हैं कुछ पैसों के लालच में, जहाँ 5,000 की दुकान है वो ये 15,000 दे रहे हैं, जहाँ 5,000 का कमरा ये 8,000 में दे रहे हैं। आज जो गरीब स्टूडेंट हमारी जो मतलब जो यूनिवर्सिटी भी खुली है, आज गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो क्या करते हैं? मकान मालिक 9,000 रुपये किराया एक सिंगल रूम का, मूल्य आते हैं जी 11,000 हमने दे दिया। क्या कुछ पैसों के लालच के खातिर हमारे लोगों ने तो अपने आप इस मंडी को भंग किया। तो सबसे पहले हमारी यही मांग है, एक हफ्ते में जितने भी जो मकान मालिक है, जिन्होंने जो अपने घरों में रखे और जो दुकानें किराए में दी हैं, प्लीज मेहरबानी करके एक हफ्ते में इनको खाली करवाया जाए। नहीं तो इसके बाद दोबारा आंदोलन होगा, सबसे बड़ा आंदोलन होगा, फिर मत कहना।